गुजरात साहित्य अकादमी अंतर्गत संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित અને રાજભવન ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા આયોજિત આજના આ સાહિત્ય ગૌરવ સન્માન અર્પણ સમારંભમાં ઉપસ્થિત આપણી સાથે ઓનલાઈન જોડાઈ રહ્યા છે એવા ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના હું ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી વતી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજનો આ પ્રસંગ જેના માટે યોજાયો છે એવા દયાળ મુનિજી એ અહીંયા આપના આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, તો એમનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. करतल ध्वनि से हम इसमें ये एक विरल क्षण है आज यहाँ डंकारा की पावन भूमि पर हमें अनुग्रहित करती है. बहुत बहुत धन्यवाद. खेस अर्पण करके और पुस्तकों के उपहार से मैं अपने आप को राज्य की संस्कृत अकादमी के द्वारा और समग्र गुजरात को भाग्यवान समझता हूं. इस प्रकार का उत्सव विरल है, अनुपम है, अभूतपूर्व है. हमारे आर्यत्व की, हमारे हिंदुत्व की, हमारी संस्कृति की, हमारे साहित्य की, हमारे अन्वेषण की परम सुगंध व्याप्त है. एक तो ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान रखने वाली संस्कृत भाषा की वंदना का दिन है. संस्कृत स्वयं केवल देव भाषा नहीं है, जन जन की भाषा है. संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जो जननी है, जैसे विष्णु भाई ने बताया, वो सिर्फ देव भाषा न रहते हुए सभी भाषाओं की जननी और जिस भाषा को दुनिया में सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई ऐसी भाषा के विषय में लिखने वाले ऐसे दयाल मुनि का सम्मान वो भाषा की सर्वोपरिता दुनिया में सिद्ध करने का भी एक कार्य है. सम्मान करेंगे. इस क्षण को हम करतल ध्वनि से धन्यवाद. ये एक विरल क्षण के हम साक्षी हो रहे हैं. सम्मान पत्र अकादमी की ओर से गौरव पुरस्कार शील्ड किया जा रहा है. राज्यपाल गुजरात राज्य राजभवन की ओर से इस साक्षर के सम्मान में 2 लाख रुपये राशि का चेक अर्पण हो रहा है. ओम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपंथा विद्यते अनायु. आज मारा जीवनનો परम एक ऐतिहासिक दिवस છે, જેનો સંપૂર્ણ યશ સંસ્કૃત અકાદમી ગુજરાત રાજ્ય તરફથી જે મારું સન્માન કરવામાં આવેલ છે અને વેદોના ગુજરાતી ભાષ્યમાં, ગુજરાતી અનુવાદમાં અને સંપાદનમાં જે કાર્ય કર્યું, જેની અંદર વિસ્તૃત વર્ણન કરવાનો સમય નથી, પણ 5 વર્ષની અંદર 7 લાખ અને 67,000 શબ્દો વેદોના નું ગુજરાતી કરવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. મારા માતા પિતાએ મને
આર્ય સંસ્કારોમાં ઉછેરો એ માતા પિતાની આ સ્મરણાંજલિ અર્પણ કરું છું. જો ગુરુદેવ દેવ દયાનંદની વાણી અને એના ગ્રંથોના સ્વાધ્યાયથી મને જે પ્રાપ્ત થયું એ ગુરુદેવ દેવદયાનંદને કૃતાંજલિ અર્પિત કરું છું. સ્વામી દયાનંદના હૃદયને અને એમને લખેલી ઋગ્વેદાદી ભાષ્ય ભૂમિકાને આત્મસાત જે કરે છે એમાં વેદોનો સંપૂર્ણ પરિચય ઋગ્વેદાદી ભાષ્ય ભૂમિકાને સ્વામીજી આપેલો છે. બીજું સત્યાર પ્રકાશના 7મા સંવલાસની અંદર સ્વામીજી વેદોત્પત્તિ વિષય ઉપર સંપૂર્ણ વાતો કરી છે, ઘણા પ્રશ્નો સમાધાન કરેલ છે. એટલે મને જે આ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયેલું છે વેદોની અંદર. જ્ઞાન માત્ર એકલું કાર્ય કરતું નથી, કર્મ એકલું કામ કરતું નથી, ઉપાસના એકલું કાર્ય કરતું નથી. વિજ્ઞાનને આગળ વધવા માટે વેદ એ જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરી. જ્ઞાનપૂર્વકનું કર્મ એ નકામું જાય છે. કર્મની અંદર આચરણની અંદર જો ન મૂકવામાં આવે તો એ જ્ઞાન નથી રહેતું. એ તો ખાલી માહિતી આપની સમક્ષ આપેલો છે. અને મને જે આજે સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે, मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा, उनके द्वारा किए गए साहित्य के क्षेत्र में कार्यों को देखा. एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में छोटे से गांव में पैदा होकर एक व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कितना महान काम कर सकता है, यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी. आदरणीय दयाल मुनि जी एक गांव में पैदा हुए, बहुत उच्च स्तर के वैद्य आयुर्वेदाचार्य बने, प्रोफेसर रहे. न जाने अपने प्रांत और देश के कितने युवाओं को आयुर्वेद की विद्या से उन्होंने जोड़ा, कितने लोगों का स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया. यह उनका एक क्षेत्र जीवन का रहा. चारों वेदों का गुजराती में भाष्य करने का गुरुतर भार, संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया, क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में है. वेदों का अर्थ करना ये कोई सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है. उन्होंने ऋषि दयानंद के अनुसार वेदों का यौगिक भाष्य करके आने वाली पीढ़ियों को परमात्मा द्वारा प्रदत्त इस अमूल्य देन से परिचय कराने का जो महान कार्य किया है, उसके लिए मैं दयाल मुनि जी को साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं. भाई और बहनों, जब व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, एक पैशन बन जाए, तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, यह दयाल मुनि जी ने अपने जीवन से सिद्ध किया है. मैं श्री पद्मश्री विष्णु पंड्या जी को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि जो स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, भारतीय संस्कृति के परम पोषक हैं. उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को आज के इस गौरव सम्मान के लिए चुना. उनको भी मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं. उनके कुशल नेतृत्व में संस्कृत साहित्य अकादमी अनेक ग्रंथों की रचना करती है, अनेक विद्वानों का सम्मान करती है और भारतीय जीवन, संस्कृति और संस्कृत भाषा का प्रचार करने का जो अभियान चला रही है, ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता और खुशी का विषय है. विश्व के कल्याण के लिए समर्पित किया है. भगवान से मैं उनके दीर्घ आयुष्य की कामना करता हूं. वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें और ऐसे लेखनी के धनी कभी शांत नहीं बैठते. वो निरंतर निर्बाध गति से अपनी लेखनी को चालू रखते रहें, ऐसी परमात्मा से कामना करता हूं. और आज के इस सम्मान के लिए मैं उनको बधाई देता हूं. ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो
षधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी को सादर नमस्ते और सादर धन्यवाद।